पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद पाकिस्तान पर साइबर हमलों की तादाद में भी नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बैरून मुल्क से पाकिस्तानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी थीं। ताहम ये हालात उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गए जब 1 मार्च को GOARY समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स और वेबसाइट को हैक करके उन पर इश्ताल अंगेज पैगामात नशर कर दिए गए, जिससे न सिर्फ नशरियाती निज़ाम मुतासिर हुआ बल्कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात मजीद बढ़ गए। इन हमलों के दौरान बाज़ TV चैनल्स की नशरियात आर्जी तौर पर मुतासिर हुईं और ब्रॉडकास्ट फीड में गैर मिजाज मुदाखलत रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मारूफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तमाशा को भी कुछ देर के लिए हैक किया गया। इस साइबर हमलों के रद्द अमल में पाकिस्तान ने भी इंडिया के कुछ TV चैनल्स और इसराइल की मुतअद्दिद वेबसाइट्स को हैक किया। दूसरी जानिब कौमी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इन वाक़यात का बाकायदा नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और मुतासरा सिस्टम का फ्रांसिक तज्जिया किया जा रहा है ताकि ये तयन किया जा सके कि ये हमले किस नौइयत के थे और इन्हें कैसे अंजाम दिया गया। ताहम हुकूमती जिम्मेदारान के मुताबिक ये हमले इब्तिदाई तौर पर बैरूनी ज़राए से किए गए महसूस होते हैं। ताहम हकीकी राय तकनीकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही दी जा सकती है। NCRT के मुताबिक हैकर सिर्फ चंद TV चैनल्स और वेबसाइट को निशाना बनाने में कामयाब रहे, जबकि बेशतर हमलों को बर वक्त नाकाम बना दिया गया। ताहम बाज़ केसेस में हमला आवर आर्जी तौर पर नशरियाती या ऑनलाइन सिस्टम तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन भी इन साइबर हमलों की जद में आ सकते हैं और ऐसे साइबर अटैक से बचने के लिए अवाम को क्या करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अमूमी तौर पर ऐसे हालात में सरकारी इदारे, मीडिया हाउसेज, बैंकिंग निज़ाम और अहम कौमी तंसीबात ही हैकर्स का बुनियादी हदफ होती है। चुनाचे ये ज़रूरी है कि सिर्फ रियासती सतह पर साइबर दिफाई निज़ाम को मजबूत किया जाए, बल्कि निजी शोबे और आम सारिफीन को भी साइबर सिक्योरिटी के उसूलों और प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल करना चाहिए ताकि ऐसे हमलों से महफूज रह सकें। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक दो ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में साइबर महाज की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। हाइब्रिड वॉर के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल में सप्लाई चेन के हमलों के खदशात में इजाफा हो गया है। ताहम ऐसे हमलों में ज्यादातर सरकारी इदारों या इनसे वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि जालसाज किसी बड़े प्लेटफॉर्म या सरकारी इदारों से मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स हैक करके वहां से ऐसा पैगाम नशर कर सकते हैं जो इनके मफाद में हो। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इन हालात से बचने के लिए सिर्फ ये ऐलान कर देना कि कोई मखसूस एप्लीकेशन इस्तेमाल ना की जाए मसले का मुकम्मल हल नहीं, इसलिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करना नागुज़ीर है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी मुतबादिल प्लेटफॉर्म तैयार रखे, मुकम्मल टेस्टिंग करे और हंगामी हालात में वाज़ेह लाहे अमल मुरतब करे ताकि ऐसे मौक़ों पर फौरी और मौसर इक़दाम किए जा सकें। साइबर माहिरीन के मुताबिक ऐसे हमलों से बचने के लिए सोशल मीडिया सारिफीन को अपने अकाउंट्स में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी तौर पर फाल रखनी चाहिए ताकि उनका अकाउंट हैक करके कोई उनकी फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल न कर सके। VPN के इस्तेमाल से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हमारे यहाँ आम तौर पर VPN मनफी नज़र से देखा जाता है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। उनके मुताबिक साइबर सिक्योरिटी माहिरीन खुद VPN के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं क्योंकि VPN के जरिए जब आप कोई डाटा इनपुट करते हैं या किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो ये आपकी प्राइवेसी को इंटरप्ट करके महफूज बनाने में मदद फराहम करता है। ताहम उन्होंने ये निशानदेही भी की कि मुस्तनद और काबिल एतमाद VPN इस्तेमाल करना चाहिए और मुफ्त और गैर मारूफ VPN के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।